दोस्तों, पिछले दिनों से खबर लगातार आ रही है कि असम में मानसून आने से पहले ही बाढ़ आ गई है। वो भी कोई साधारण बाढ़ नहीं, बल्कि इस बाढ़ ने लगभग पूरे राज्य में तबाही मचा दी है। वैसे बाढ़ का सिलसिला सिर्फ इसी साल का नहीं है, बल्कि असम भारत का शायद इकलौता राज्य होगा जहां पर हर साल बाढ़ आती है। और अगर इस समय के हालात की बात करें तो 33 में से 27 जिलों में हालात खराब है। 6.62 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। असम की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 1400 से ज्यादा गांवों में लोग परेशानी में। लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना को भी लगाया गया है। लेकिन ये बात फिर भी हैरान करती है कि आखिर हर साल यहाँ इतनी बाढ़ क्यों आती है। आज के वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे। सबसे पहले इस राज्य को अच्छे से समझते हैं। तो असम देश का ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से नदी घाटी में बसा हुआ है। असम में 2 प्रमुख नदियां हैं, पहली है ब्रह्मपुत्र और दूसरी है बराक। इसके अलावा 48 छोटी छोटी और भी सहायक नदियां हैं। इस वजह से यहाँ पर बाढ़ का खतरा ज्यादा है। थोड़ी सी बारिश से भी यहाँ बाढ़ के हालात बन जाते हैं। यहाँ का कुल एरिया 78,438 वर्ग किलोमीटर का है। इसका 56,194 वर्ग किलोमीटर एरिया ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में बसा है, तो बाकी का बचा 22,244 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा बराक नदी की घाटी में। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार असम का 31,500 वर्ग किलोमीटर का इलाका बाढ़ प्रभावित है। यानी असम का जितना एरिया है उसका 39.58% हिस्सा बाढ़ प्रभावित है। कुल मिलाकर देश में जितने बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनमें से करीब 10% तो सिर्फ असम में ही है। बता दें कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी लगातार फैलती जा रही है। इसका कवर एरिया भी बढ़ता जा रहा है। असम सरकार के मुताबिक 1912 से 1928 के बीच जो सर्वे किया गया था उसके अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी का कवर एरिया 3,870 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन 2006 के सर्वे के अनुसार ये एरिया 6,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास हो गया था। असम सरकार ने साल 2015 में जारी एक रिपोर्ट में कहा था कि साल 1954 से नदी के बहाव के कारण मिट्टी कटने की वजह से असम की 3800 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ब्रह्मपुत्र में समा चुकी है, जो कि सिक्किम के क्षेत्रफल का लगभग आधा हिस्सा है। इस तरह से रिपोर्ट लगातार ये बता रही है कि असम में ये बाढ़ कितना नुकसान कर रही है। केंद्रीय जल आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि साल 1953 से 2016 के बीच सालाना औसतन 26 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आते रहे हैं और औसत 47 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा हर साल राज्य की 123.39 करोड़ की संपत्ति बर्बाद होती है। वर्ष 2004 में आई बाढ़ में जहां 1.26 करोड़ लोग प्रभावित हुए, वहीं मरने वालों की तादाद भी 497 पहुंच गई। नुकसान के लिहाज से 2012 की बाढ़ सबसे भयानक थी। इसी साल 3200 करोड़ का नुकसान हुआ था। वैसे बाढ़ असम के लिए नई नहीं है। इतिहासकारों ने अहोम साम्राज्य के शासनकाल के दौरान भी हर साल आने वाली बाढ़ का जिक्र किया है। ये वही साम्राज्य है जो आजादी से पहले असम पर राज किया करता था, लेकिन उस दौर के लोगों ने इससे बचने के लिए बहुत से प्राकृतिक तरीके अपनाए थे। इसलिए बाढ़ के हालात में जान माल का नुकसान कम से कम होता था। अब यहाँ पर इसे ऐसे समझिए, भारत, तिब्बत, भूटान और बांग्लादेश यानी 4 देशों से गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी असम को 2 हिस्सों में बांटती है। चूंकि ये भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदियों में से एक है, इसलिए इसकी लंबाई को बनाए रखने में दर्जनों सहायक नदियां भी अपना रोल निभाती है। इस तरह से बहुत बड़े वाटर स्टोरेज को ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ लिए चलती है। इसके अलावा जब ये नदी इतना लंबा डिस्टेंस तय करेगी तो इसके साथ और भी चीजें आएंगी। जैसे तिब्बत से निकलने वाली ये नदी अपने साथ भारी मात्रा में मलबा लेकर आती है, जो कि धीरे धीरे असम के मैदानी इलाकों में जमा होता रहता है। इससे होता कुछ यूं है कि नदी की गहराई कम हो जाती है, इसलिए पानी बढ़ने पर बाढ़ की गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। एक्सपर्ट की माने तो इंसानी गतिविधियों ने भी सिचुएशन को और खराब बना दिया है। बीते कई सालों में असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बांध बनाने पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए। कहा जाता है कि ऐसे बांध को कम समय के लिए लास्ट ऑप्शन के तौर पर बनाया जाना था। नदी के कैचमेंट इलाके में इंसानी बस्तियों के बसने, जंगलों के तेजी से कटने और आबादी बढ़ने की वजह से भी समस्या की गंभीरता बढ़ गई। ब्रह्मपुत्र से अकेले गुवाहाटी के पास मौजूद पांडु में हर साल 908 टन मलबा जमा होता है।
इस लिहाज से इस नदी को दुनिया की 5 शीर्ष नदियों में शुमार किया जा सकता है। असम की सरकार ने कुछ साल पहले ब्रह्मपुत्र में जमा मिट्टी के लिए और पत्थर साफ करने के लिए 891 वर्ग किलोमीटर की लंबाई में ड्रेजिंग की योजना बनाई थी। उसमें तय हुआ था कि पहले इलाके का सर्वे करके एक योजना तैयार की जाएगी। केंद्र सरकार ने भी लगभग 40,000 करोड़ की इस योजना को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अफसोस कि यह मामला अब तक फाइलों में अटका है। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने अपनी राय देते हुए कहा कि एक बार इस मिट्टी और पत्थर के चूरे को निकालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर साल यही समस्या आने वाली है, इसलिए ड्रेजिंग प्रोसेस हर साल करना पड़ेगा। असम में बाढ़ आने की वजह, अब अगर देखें तो गर्मी में तिब्बत के ग्लेशियरों के पिघलने और उसके तुरंत बाद मानसून सीजन शुरू होने की वजह से ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदियों का पानी काफी तेज गति से असम के मैदानी इलाकों में पहुंचता है। पहाड़ियों से आने वाला पानी ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जल स्तर अचानक बढ़ा देता है। यही वजह है कि राज्य में हर साल बाढ़ की समस्या गंभीर हो रही है। इसके अलावा अगर जियोग्राफिकली देखें तो असम ऐसे जोन में है जहां मॉनसून के दौरान तो देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले ज्यादा बारिश होती ही है। इसके साथ ही साथ इलाके में जल्दी आने वाले भूकंप भी इसको और गंभीर बना देते हैं। भूकंप भी ऐसे कि साल 1950 की बात बताएं तो उस भूकंप ने इस एरिया की टोपोग्राफी को बदल के रख दिया और ऐसे भूकंप भी वहां आते हैं। उस भूकंप की वजह से ब्रह्मपुत्र की सतह 2 से 3 मीटर तक ऊपर आ गई थी। नतीजतन नदी की कैपेसिटी कम हो गई और यही वजह है कि 1950 के बाद बाढ़ का असर और सीरियस होने लगा और ये असर आज भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि असम में बाढ़ के हालात तब है जब मॉनसून ने देश में दस्तक भी नहीं दी है। असम में बाढ़ की ये पहली लहर है। पहले तो ऐसा होता था कि असम में 4-5 साल में एक आध बार बाढ़ आती थी, लेकिन अब हर साल यहाँ 3 से 4 बार बाढ़ आ रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कभी असम इस बाढ़ की चपेट से मुक्त हो पाएगा? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबा ही देना। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।